राम राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ेला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, जिसका आयोजन जुलाई माह में प्रस्तावित है। साथियों, इसका जो जीके पेपर है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 टॉपिक दिए गए हैं और इन 4 टॉपिक्स का मैटर कहीं सारगर्भित न मिलने की वजह से विद्यार्थी इन टॉपिक्स को छोड़ के जाता है। काफ़ी साथी जो है मेरे से प्रश्न कर रहे थे, सर इसके लिए कोई मार्केट में अलग से बुक आ रखी है या कोई नोट्स वगैरह हो तो मुझे बताइए। तो जी हाँ साथियों, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की एक बुक आई हुई है जिसके अंदर 4 टॉपिक्स का बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के द्वारा जो मैटर है उसको अपडेट करते हुए और जो पीएबी का मैटर है उसको साथ में समाहित करते हुए और जो प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछे गए हैं या अन्य परीक्षा में पूछे गए हैं उनको शामिल किया गया है। साथ में नए ट्रेंड के अनुसार जो एमसीक्यू बन सकते हैं, नए पैटर्न पर जो एमसीक्यू बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करा करके इसमें टोटल 80 पेज की छोटी सी बुक है और इसमें लेखकगण हैं उर्मिला ताकर मैम जो कि अर्थव्यवस्था की लेक्चरर हैं और साथ में है भंवरलाल कड़ेला जो कि वरिष्ठ अध्यापक हैं, यानी मैं ही हूँ ये। और मैंने इसमें सारे प्रश्न जो है एकदम जेन्युइन बनाए हैं और जो पीवाईक्यू हैं उनकी व्याख्या भी ऐड करी है साथ में, और उसका अपडेट संस्करण इन एमसीक्यू में ना जो कोई प्रश्न योजना पूछी गई है तो उनका अपडेट इन अभ्यास प्रश्नों में शामिल कर दिया है मैंने। तो इसमें टोटल आपके सिलेबस के 4 टॉपिक कृषि, औद्योगिक विकास यानी उद्योग, सेवा क्षेत्र और भारत का विदेशी व्यापार, इनका जो मैटर आपको एकदम अपडेट मिलेगा और टू द पॉइंट मिलेगा साथ में, है ना, कि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, बाहर नहीं जाने वाले हैं। ये जो 5 से 7 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं ये आप 80 पेज पढ़ करके आराम से कर सकते हो। और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ में बजट के जो है घोषणाएं हैं इन 4 टॉपिक से संबंधित उनको भी साथ में ऐड किया गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं बुक में कैसे किस प्रकार से मैटर दिया गया है। आप आराम से देखिए एक बार, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैटर को। अच्छा, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और ये साथ में तृतीयक, चतुर्थक और पंचक क्षेत्र, है ना। इसके अलावा ये जो है कृषि क्षेत्र में विकास, साथ में अर्थव्यवस्था के डाटा ऐड करते हुए ये कृषोन्नति योजना और इसमें कौन कौन सी 8 जो है योजनाएं शामिल की गई हैं, है ना। और ये एमएसपी की घोषणा कब हुई थी, इसके अंदर कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, सब शामिल किया गया साथ में। और ये इसका ट्रेंड क्या रहा है अभी का, हाल ही का। ये आप एक बार देखिए, निहारिए इन टॉपिक्स को किस प्रकार से व्यवस्थित दिया गया है साथ में पॉइंट बना करके। जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये आप एक बार पढ़ के देखिए साथ में। ये इसकी घोषणा कब हुई और कितने जिलों में शामिल की जाएगी, कब तक के लिए, इनकी योजना अवधि क्या है, उद्देश्य क्या है, साथ में ये जो जिले हैं इनकी जो पहचान की जाएगी वो उसका आधार क्या है, ठीक है ना। और इसका लक्ष्य कितने किसानों को लाभान्वित करना है, ये साथ में पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये पुरानी योजनाएं भी कुछ शामिल करी हैं साथ में, जो पीवाईक्यू के रूप में बनती है क्वेश्चन, है ना। ये कृषि ऋण वगैरह सारी चीज़ें जो अर्थव्यवस्था में आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है शामिल करी है सारी, यानी कि जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है वही शामिल करी है और एकदम पॉइंट बनाकर करी है कि ऐसे नहीं कि सब कुछ लिख दिया। राष्ट्रीय जो कृषि बाजार है, ई नाम जो है इसके अंदर, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी योजनाओं को भी एक अपडेट करके डाला साथ में। और एकदम ऐसे नहीं कि सब कुछ ही लिख दिया, जो परीक्षा में फैक्ट बनकर आ सकते हैं वही शामिल किया सिर्फ। ये मेगा फूड पार्क इधर आ गया, श्रीअन्न योजना आ गई, है ना, ये मिलेट्स आ गए, इधर व्यापारिक फसलें आ गई, साथ में हरित क्रांति आ गई और ये जो भारत में क्रांतियाँ हैं वो शामिल कर ली। साथ में खेतियों के नाम, जो प्रचलित खेतियाँ हैं वो इस प्रकार से कर ली सामने, पीएम कुसुम योजना आ गई। और ये फर्टिलाइजर्स आ गए, कृषि गणना में। और इसके बाद में ये जो राज्यवार सूची है उत्पादन की, है ना, 24-25 के अनुसार 3 सबसे बड़े उत्पादक, ये चावल वगैरह सब फसलें जो इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये 16 फसलों का इसमें डाटा साथ में ऐड किया, 3-3 का ऐड में किया है। राजस्थान के साथ में, राजस्थान को इम्पोर्टेंट ही है और साथ में 3-3 राज्यों का एकदम से इंक्लूड किया है। और ये प्रश्न का लेवल देखिए आप, किस प्रकार से नए प्रश्न बनाए गए हैं। सारे प्रश्न आर्थिक समीक्षा, पीआईबी और जो बजट हैं, बजट के अंदर जो घोषणाएं हुई थी उनमें से शामिल करके जो नया पैटर्न है उसके अनुसार सेट किए हैं। और इन प्रश्नों में से मैं आपको कह सकता हूँ, इन प्रश्नों में से भी खूब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए किस प्रकार से व्याख्या ऐड करी साथ में, ये देखिए किस प्रकार से व्याख्या ऐड करी साथ में।
ताकि अगर आप कोई प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हो, पीछे आपने मैटर पढ़ा है, तो आप एकदम हाथों हाथ कन्फ्यूजन दूर कर लोगे। 42 क्वेश्चन आ गए हैं अभी तक, और इसमें टोटल 58 प्रश्न है। कृषि टॉपिक में टोटल 58 प्रश्न नए बनाए गए हैं, है ना। ये आ गया उद्योग अपना। आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ ताकि आप निर्धारित कर पाएँ कि 5 से 7 मैटर के लिए देखो पढ़ना तो पड़ेगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि आपको 40% स्कोर करना है यार, वो करना है यार, तो ऐसे जो शॉर्ट माइंडेड लोग हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि एग्जाम के पहले ही अगर आप हथियार डाल पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम अभी जुलाई के अंदर प्रस्तावित है और अभी चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल में अभी आ रहे हैं, तो ये मैटर आपको छोड़ के नहीं जाना। 80 पेज का मैटर है, आप कम से कम 4-5 बार पढ़ोगे तो आराम से 5 प्रश्न आएंगे, 5 के 5 राइट कर पाओगे। ये ऐसे जो होते हैं अभी से छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, तो उनसे आप दूरी बना कर रखें, वो आपकी सिलेक्शन के दुश्मन है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हमने बुक निकाल दी था आप इसलिए पढ़ो, नहीं, मैं एक आरपीसी के आप एस्पिरेंट हैं, क्या पता कौन सा सेगमेंट हार्ड आ जाए, कौन सा आसान आ जाए। तो ये जो है सॉलिड मैटर है, सटिक मैटर है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी इसमें जो भी अपडेट हैं साथ में आरपीसी के ट्रेंड के अनुसार है, वो सारा कुछ दिया गया है। जैसे ये 1973 की औद्योगिक नीति है, उसमें 1991 की औद्योगिक नीति क्या, उनका क्या वक्तव्य है, ये 1977 की है और विशेषताएं क्या है उसकी, ठीक है। ये विदेशी निवेश प्रोत्साहन, और इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इसमें ऐड कर दिए हैं, है ना। ये इसमें 29 प्रश्न है उद्योग वाले में, यानी जिस टॉपिक से जितने प्रश्न बनते हैं ना उतने ही बने हैं। ऐसे नहीं कि ज़्यादा कुछ कचरा प्रश्न बना दिए, नहीं, जो आरपीसी के एग्जाम के अकॉर्डिंग है, जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो प्रश्न ऐड किए हैं। सिर्फ सेवा शतक आ गया, साथ में आप देखोगे हर टॉपिक में हेडिंग बना के डाला हुआ है साथ में। हाँ, इसमें भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई है मैंने, प्रैक्टिस ऐड अच्छे से करी है। मैम ने भी बहुत सारगर्भित मैटर लिखा है, तो आपको पढ़ने में 1% भी ऐसे बोरियत फील नहीं होने वाली है। जैसे ये देखिए, विदेशी व्यापार किस प्रकार से अच्छे से, कि भारत का कुल व्यापार कितना है, वस्तु और सेवा का, है ना, दोनों का साथ में। फिर ये देखो, इसमें अप्रैल दिसंबर के डाटा दिए हैं, साथ में भारत का विदेशी व्यापार के आंकड़े, वस्तुगत व्यापार, है ना, सेवा व्यापार के आंकड़े अलग अलग दिए गए हैं। ये वस्तुगत व्यापार है ना, निर्यात आयात और टोटल शेष कितना है, और इसके अलावा सेवाओं का व्यापार ये अलग से दिया गया है। इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से दिया है, ताकि आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, अगर आपको ये पहले से लगता है कि मैं तो इसको छोड़ के जाने वाला हूँ, तो आप इस बुक को एक बार जरूर देख के आए मार्केट में। ये देखिए, जिस प्रकार से अभी समझौते हुए हैं, व्यापारिक समझौते वगैरह, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत और यूरोपीय संघ का जो समझौता हुआ है, इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, और इसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है मैम द्वारा। ये सेवा व्यापार है, सेवा व्यापार के डाटा ना वो इंडेक्स में दिए थे। इंडेक्स के बाद में अगर इसको पढ़ करके आप इंडेक्स पढ़ेंगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। भुगतान संतुलन का पूरा डाटा दिया है साथ में। ये देखिए, विदेशी निवेश प्रवाह किस प्रकार से है, विदेशी मुद्रा का स्टॉक कितना है, और विविध राज्यों के निर्यात तैयारी सूचकांक, है ना। ये गेम चेंजर साबित होगी। कम से कम 5 से 7 प्रश्न इसमें से आपको मिलने वाले हैं। ये प्रश्न पूछते रहते हैं, प्रमुख आयातक देश, प्रमुख निर्यातक देश, प्रमुख आयातक वस्तुएं कौन सी हैं। साथ में ये जो अपनी नई विदेश व्यापार नीति है 2023 वाली, इसका लक्ष्य क्या है, इसके 4 स्तंभ कौन से हैं, प्रमुख बिंदु कौन से हैं, ये एकदम पॉइंट बना के लिखे हुए हैं। और अभ्यास प्रश्न के रूप में आपको जो भी मैटर पढ़ोगे, आपको अभ्यास अच्छे से मिलने वाला है। जनरल क्वेश्चन है, आरपीसी के लेवल के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये देखिए, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन ऐड किए मैंने, 26 हो गए। ये शीर्ष आयातक देश कौन से हैं, इस प्रकार से, है ना। और भारत का सेवा व्यापार अधिशेष कितना था, जो कि अब तक का सबसे उच्च स्तर है। इस प्रकार से ये योजनाएं चल रही हैं, या ये जो निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक योजना चल रही है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन, इसकी अवधि क्या है, और सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है इसके अंदर। इस प्रकार से इसमें भी 54 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। यानी क्वेश्चन को मैंने अच्छी खासे प्रैक्टिस के साथ में डाला है, और ऐसे नहीं कि हर कोई क्वेश्चन ऐड कर लिया, बहुत अच्छे से ऐड किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अब हैं केंद्रीय बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनको भी साथ में ऐड कर लिया है, जो इन टॉपिक से रिलेटेड थी। और ये अब तक का जो लेटेस्ट पेपर था 11 जो सितंबर में हुआ था, उसको भी ऐड कर लिया। इसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको साथ में डाल दिया है, ताकि आप को अन्य जगह भटकना नहीं पड़े कहीं। ये इस प्रकार से 2018 के बाद के पेपर इसमें शामिल किए गए हैं, 18 के बाद के। ये इस बुक का बैक कवर है और ये फ्रंट कवर है। तो आप इस पुस्तक को ला करके पढ़ सकते हैं। कम से कम 5 और अधिकतम 7 प्रश्न ये इस पुस्तक से आ जाएंगे आपके, और सेकंड ग्रेड में आपके लिए एक बेस्ट बुक साबित होने वाली है, भारतीय अर्थव्यवस्था वाले टॉप सेगमेंट के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों, और इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें।